from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, मैं 2 दिन से कहाँ गायब हूँ और मैं अभी आपको बता देता हूँ दयानतदारी के साथ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, एडिटर हैं लाहौर में, हमज़ा नईम साहब, उनका भी मैसेज था और वो कह रहे थे कि आप तो हमसे कहते हैं कि हर हालत में आगे बढ़ना है, आप कहाँ गायब हो गए हैं, और लोग पूछ रहे हैं। तो हकीकत ये है कि मैं इमरान खान साहब की तकरीर सुनने के बाद बहुत मग़मूम था, दिल गिरफ्ता था और बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। और इत्तेफाक ये है कि कल मुझे एक प्रोग्राम होस्ट करने जाना था। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का एक प्रोग्राम था जो नासा काउंटी, बहुत बड़ी काउंटी है, बड़ी मतलब इफेक्टिव रिचेस्ट काउंटी इन अमेरिका, नासा काउंटी लॉन्ग आइलैंड में। तो उसमें जो काउंटी एग्जीक्यूटिव जीते हैं ब्रूस ब्लैकमैन, तो उनकी उसमें एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ पार्टी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आके इसको होस्ट करें। तो मैं अपना दुख छुपाने के लिए वहाँ चला गया। माली मफाद भी मेरा वाबस्ता था उससे, और मैं कैसे देखता ये सब तमाशा रसवाई का। तो मैं वहाँ चला गया और मैंने अपनी तवज्जो ज़रा थोड़ी सी रिवायर की अपनी थिंकिंग। तो ये वजह थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब अच्छा, खैर चलिए, मैंने तो ये किया। एक और आपको बात बताता हूँ। एक ख़ातून यहाँ अमेरिका से, कैलिफोर्निया से चली गई हैं उम्रा करने, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाके दुआ करूँगी इमरान खान के लिए। यार, ये मोहब्बत है, पाकिस्तान से ये वाबस्तगी है हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, कि वो औरत रोने के बाद चली गई कि मैं वहाँ जाके अब अल्लाह ताला से दुआ करूँगी। तो जिसके पीछे ये जज्बा हो, ये दुआ हो, बस अब उस जज्बे को गाइड करना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना है। आज भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बेयर विद मी। अच्छा, अब आइए काम की तरफ। देखिए, मैं ये बिलीव करता हूं कि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, अमल से नताइज पैदा होते हैं। अच्छा, ये बात अगर आप जहन में रखें और आपका ये बिलीव हो कि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, तो हमें बात समझने समझाने में आसानी होगी। अच्छा, देखिए, ये अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जाती है, ठीक है ना, इलेक्शन चाहे अर्ली हो या बाद में हो, इलेक्शन तो होने हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक को मीडिया वाले सनसनी फैलाने के लिए, वो दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, रेटिंग अपनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एंगल से इधर उधर बात करेंगे। इनके चैनल्स आपको नहीं देखने चाहिए और अपनी तवज्जो फोकस रखनी चाहिए। और वो क्या तवज्जो हमें फोकस रखनी है? तवज्जो इस बात पे फोकस रखनी है कि इलेक्शन जल्दी हो या देर से, हमें 2/3 मेजॉरिटी कैसे हासिल करनी है, इतनी बड़ी सक्सेस हम कैसे हासिल करें, ये हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। हमारा एक मसला पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये है कि अक्सर मैंने वर्कर्स को भी देखा है, इनके लीडर्स को भी देखा है कि हम रिजल्ट्स पे जो है ना फोकस करके बैठ जाते हैं, जबकि फोकस करना चाहिए एक्शन को, कि हम क्या एक्शन लें जो ये बात हमारे हक में हो जाए। अच्छा, हमारी सोसाइटी में क्या है, हम इमोशन को एक्शन समझ बैठते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। और जिस दिन ये शिफ्ट हो गई, जो सबका काम है कि ये चीज बताएं, देखिए, इमोशन जो है ना वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मसलन इमोशन ये है कि मुझे इमरान खान से बहुत प्यार है, मैं ईमानदार लोगों का साथ देना चाहता हूं, ये इमोशन है। एक्शन ये है कि मैं उनके लिए अपना टाइम खर्च करूं, अपना पैसा खर्च करूं, उनके लिए कुछ जद्दोजहद करूं,
पाकिस्तान में वोटर लिस्ट बनाने में काम करूं, लोग डोर टू डोर नॉक करूं, इलेक्शन ज़माने में उनको समझाऊं कि भाई आप वोट दीजिए, ईमानदारी की साइड पे आइए, मैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करूं, ठीक है ना, मैं अभी से प्लानिंग करूं आने वाले कल की, आज प्लानिंग करूं कि हमें 2/3 मेजॉरिटी कैसे हासिल करनी है, उसके लिए मीटिंग करनी पड़े, उसके लिए टाइम लगाना पड़े। ये तो है एक्शन। ये एक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा? रिजल्ट। अब वो इमोशन जो है, अक्सर लोग इमोशन को एक्शन समझ बैठते हैं, फिर उसके बाद मायूस हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमने तो बहुत चाहा, इस मुल्क की किस्मत ही खराब है, इमरान खान को ये नहीं आता था, फना को ये नहीं आता था। नहीं, आप सिर्फ इमोशन की हद तक थे, एक्शन आपने कुछ नहीं लिया था। तो इस फर्क को समझिए, एक्शन पे अमल कीजिए और दूसरों को भी इस तरफ लाइए। अच्छा, चंद अहम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेवोल्यूशन या चेंज आती नहीं है, लाई जाती है। चेंज आती नहीं, चेंज लाई जाती है, लाना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस वक्त 70 to 80% लोग इमरान खान के हक में वोट देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या हम ये बात सुनकर खुश हो जाएं, उसके बाद कुछ काम ना करें? नहीं, यहां पे एक मसला है। एक तरफ तो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में जो उसको पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं, अमर बिल मारूफ के साथ हैं, बुराई के खिलाफ हैं। लेकिन क्या इससे हम 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएंगे? नहीं। क्यों? उस ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल है वो चौधरी वडेरे जो इलाके में इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब ये जो गए हैं अपना जमीर बेच के, खतरा ये है कि ये दोबारा ना जीत जाएं, ये दोबारा न जीत जाएं, बहुत चांसेस है कि जीत जाएंगे। अच्छा, अब हमें इस पे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी जो तय करनी है, इस पे करनी है। ये बात आपने जान ली कि भाई बड़े पैमाने पे लोग इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा, लेकिन इनसे निपटना सबसे बड़ी जरूरत है। ये चौधरी वडेरे बेजमीर जो लोग हैं, अच्छा, इसका तरीका वजह करना है कि भाई इनसे कैसे निपटा जाए। देखिए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आपके पास अगर डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो आप अपनी स्ट्रेटजीज तय कर सकते हैं कि इस गांव में, इस शहर में ये आदमी इलेक्शन लड़ता रहा है, जीतता रहा है, इसकी मनफी चीजें ये रही हैं और उनको जमा करना है और सोशल मीडिया पे भरमार करनी है कि भाई ये आदमी असल में ये है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से घरानों में ये है कि जो चौधरी साहब हैं या जो वडेरे हैं वो तो बदामाल हैं, लेकिन उनकी औलादें जो हैं, जो यंगस्टर हैं, वो बेहतर हैं। तो एक आदमी की खातिर पूरे घर को नहीं छोड़ा जा सकता और पूरे डेरे को नहीं छोड़ा जा सकता। उन सबको जाके फोकस करना शुरू करें, ठीक है ना। अब फोकस करके क्या कर सकते हैं आप जनाब? सोशल मीडिया पे एक भरपूर कैंपेन चला सकते हैं और पोस्टिंग शुरू कर दें उसके जानने वालों के दरमियान में। आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। जस्ट नॉक द डोर, लोगों से देखो यार मुल्क का ये हाल कर दिया, इस मतलब वोट इसको देना है। तो असल में आपको उस इलाके के वोटर को टारगेट करना है। ये पूरी एक बड़ी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी यकीनन कोई बनाएगा या पता नहीं बनानी चाहिए कि भाई हमें यहां पे ये मेहनत करनी है, तो एक्शन लेना है। वो एक्शन जो होगा वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि ये एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, मुझे उम्मीद क्यों बनती है? देखिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए हालात भी तो रेवोल्यूशनरी होने चाहिए ना। अगर कोई बहुत ही पीसफुल कहीं हालात चल रहे हैं किसी मुल्क में, वहां थोड़ी कुछ हलचल होगी। रेवोल्यूशन लाने के लिए रेवोल्यूशनरी हालात भी होने चाहिए। चेंज लाने के लिए ऐसे हालात हों जो चेंज लाने पे मजबूर कर दें, जो आज इस वक्त हैं पाकिस्तान में, इस वक्त हैं, दिमागों में इस वक्त घुसा जा सकता है। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट टूल्स हों, आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो, सबकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना आप जानते हो, प्रोपेगेंडे के जवाब देना जानते हो, कब पंच करना है, कब जो है बचना है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो पूरी वहाँ के जो लोग एक्टिवली उसमें हिस्सा लेते हैं उनको समझना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आपने ये नहीं किया, फोकस नहीं किया आने वाले इलेक्शन पर, तो क्या होगा? ये वही बदमाश दोबारा जीत कर आ जाएंगे। सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गम को छुपाने से काम नहीं चलेगा। ये ख्वाहिश करने से कि पीटीआई जीत जाए, ईमानदार जीत जाए, नहीं, ईमानदार के साथ उठ के जाना पड़ेगा, कैंपेन चलानी पड़ेगी, फिर ईमानदार जीतेगा, उससे पहले नहीं जीत सकता। अब ये जो रंग बिरंगे शोज हो रहे हैं ना, इनका तो काम यह है कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे को आपके जहन में उंडेलना और अपनी रेटिंग बढ़ाना। इससे आप बचिए,
इससे बचिए और लोगों को भी बचाइए। अपना वक्त जो है वो इस पे फोकस कीजिए कि हम 2/3 मेजॉरिटी कैसे जीत सकते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पे रहते हुए मैं क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूं, और अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने जोनल ऑफिस से किसी से पूछूं कि बताइए कि मैं ये टाइम लगा सकता हूं, ये पैसा लगा सकता हूं, सब पैसा छोड़ दीजिए, टाइम लगा सकता हूं और ये खिदमत अंजाम दे सकता हूं, मैं ये पोस्टर्स बना सकता हूं, जो भी आप कर सकते हैं। तो जो इलाके में जो भी होंगे जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई होगी पूरी कि भाई कैंपेन कैसे चलनी है, उसका मुख्तलिफ लेवल पे कैंपेन चलती हैं, ठीक है ना, तो उसका आप काम अभी से शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक हमारी जो बड़ी मुश्किल है वो ये है, जी मैं कहता हूं एक हमारी जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी की जो ग्रोथ ओरिएंटेशन हुई है ना हमारी पूरी पाकिस्तान की, उस माशरे की, यार वो बहुत गलत हुई है कहीं बहुत सी जगहों पर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ किसी के खिलाफ आवाज उठाना उसको बुरा समझा जाता था। मसलन कोई बुजुर्ग हैं आपके, अब वो गलत बात कर रहे हैं तो घर वाले कहते थे खामोश, तुमने उनके सामने ये कह दिया। आप तमीज से बात कहें लेकिन हक की जानिब पहुंचने नहीं दिया। हमें वो तहजीबी आदाब सिखाए गए, कह रहे वो बड़े बैठे हुए थे तुम इतने जोर से हंसे, अरे तुम पीट करके गुजर गए उनके सामने से, अरे तुमने पानी देके एकदम ऐसे कर दिया, वो खड़े नहीं हुए वहां पे, तुमने पीठ दिखा दी। यार ये तहजीब वहजीब जो है ना, देखिए अब आया है एक नया दौर। अच्छा, हर दौर के एक तो मैं बदतमीजी नहीं सिखा रहा हूं आपको, तमीज और हक के लिए उठना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी से बदतमीजी कीजिए, नॉट एट ऑल। देखिए किसी भी सोसाइटी को जो बदलता है ना वो वहां का नौजवान तबका ही बदलता है, वही चेंज लाते हैं। बूढ़े लोग तो बेचारे वो तो उनके बस में नहीं होता ना। अच्छा, तो खैर हमें इसका भी एहसास है कि हमारे बुजुर्ग सिवाय रूमानी शायरी चंद नारों के अलावा कुछ छोड़ के नहीं गए और ये तहजीब वहजीब सिखा गए। तो मैं अपने घर में हमेशा कहा जाता था कि ब्लैक शीप वो जो कुछ भी था, लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूं, मैं बदतमीजी की वो नहीं तबलीग कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हक के लिए उठना। हमको ओरिएंटेशन ऐसी दी गई कि साहब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कोई किसी का हक मार ले तो वो कहता है अच्छा मैं रोज़े महशर तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। अमेरिका में कोई किसी का हक मार ले तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। कितना बड़ा फर्क है। यहां अपने लिए आवाज उठाओ, यहां उसको पकड़ो। ये जितने लोग जो बदकिरदार लोग हैं इनका पीछा लेना चाहिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनने चाहिए, इनके लिए मुसलसल पोस्टिंग चलनी चाहिए। ये जहां जहां विजिट करते हैं वहां वहां पे जाके बैनर्स रख के खड़े होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि इनके अंदर वो ख्याल पैदा हो कि हम बुराई करते हैं तो हमें लोग चलती हुई कार के अंदर वेव करते हैं, फिंगर दिखाते हैं या हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं, ठीक है ना, और हम जहां किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं वहां बैनर्स लेके खड़े होते हैं। इनका जीना हराम कर दीजिए पॉजिटिव तरीके से। कानून को कानून को हाथ में नहीं लीजिए, लेकिन इनका जीना हराम कर दीजिए। क्यों? उससे ये डिस्करेज होते हैं। और फिर दूसरी तरफ अपना तंजीमी काम भी आप जारी रखिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो दौर है, देखिए पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दो चीजें बहुत जबरदस्त सामने आई, एक स्टीम का इंजन और एक मास प्रोडक्शन, ठीक है ना। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दो फल कह लीजिए। अब एक डिजिटल रेवोल्यूशन जो अब आ गया है, इसका एक फल है, अब वो है कम्युनिकेशन। डिजिटल रेवोल्यूशन में सिवाय फहाशी और झूठ, इन दो चीजों के नुकसान के अलावा मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता। अच्छा, और वो दोनों कंट्रोलेबल है आपकी अपनी ख्वाहिश, अपने जहन, अपनी प्लानिंग से। अच्छा, जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हमें हासिल हो गई हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन में, इसमें हम बड़े बड़े सरदारों को ठिकाने लगा सकते हैं, बड़े बड़े चौधरियों को हरा सकते हैं। आपको पता है अगर आपके पास सही डेटा हो तो रूस जो है वो बैठ के अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो जो है किरदार अदा कर देता है। अगर आपके पास सही मशीनरी है, आप एक पॉलिटिशियन को सही अंदाज से पोर्ट्रे कर सकें। डेटा का दौर है, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मैं कहीं पढ़ रहा था कितने करोड़ गांवों में फोन है, सेल फोन है। यार लोग कैसे बदलते हैं? आपकी बात सुन के बदलते हैं ना, कम्युनिकेशन के जरिए। तो वो तो उसके तो चैनल हमें मिल गए हैं। अब ये जितने हमारे हक खाए बैठे हैं, चाहे वो चौधरी साहब हो, वडेरा हो, साईं हो, सरदार हो, इनकी ऐसी की तैसी।
अब आपको अपनी पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर मेरी बातें सुनकर आपका दिल भी इंसाफ की तरफ जाता है, आप भी मजबूर होते हैं, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की बका के लिए ये बात दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरे पास टाइम इतना कम ये देते हैं नईम साहब, तो हमजा नईम के वो कहते हैं नहीं बस आप इसमें वो कीजिए, तो ये तो ऐसी बातें हैं, इसके लिए कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए। फिर हमजा नईम साहब, रेहान साहब नाराज़ हो जाएंगे कि आपने इतना ज़्यादा प्रोफेसरी ना कीजिए यहाँ पे और एंटरटेन कीजिए। भाई इस काम के लिए टाइम तो चाहिए। बहरहाल ये आप लोग राय दीजिएगा, हमें कितना लंबा प्रोग्राम, कितने मिनट का प्रोग्राम करना चाहिए जो आपको काबिल कबूल हो। कुछ मिलते हैं वो तो बड़े शौक से कहते हैं नहीं साहब हमें कोई मसला नहीं है, आप बात कीजिए, और कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं साहब हम तो ऑफिस जा रहे थे, टाइम नहीं था। खैर, तो आप अपनी राय दीजिएगा। इस अगर मेरी बात आपके दिल की बात है तो इसको पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।